आज मैं एक नया मंगा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है कैसल लॉट। स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बार में जाके बोलता है तुम ये बार मुझे बेच दो। वो लड़की शॉक्ड होके बोलती है क्या? ल्यू बोलता है ये जगह को मुझे बेच दो। वो लड़की अपने मन में बोलती है क्या ये पागल हो गया है क्या? यहाँ पर मैं बहुत ही मुश्किल से अपना बिजनेस कर रही हूँ और ये चाह रहा है कि मैं इसे बेच दूँ। ल्यू अपने मन में बोलता है मुझे रहने के लिए एक जगह की जरूरत है जहाँ पर मैं रहकर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कर सकता हूँ। मैं ये जगह को होटल में बदल दूंगा। फिर वो बोलता है हे बॉस मुझे ये जगह बेच दो। वो लड़की गुस्से से बोलती है नहीं मैं बेचने वाली नहीं हूँ। ल्यू बोलता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तभी एक आदमी आते हुए बोलता है और तुम एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे तो ये कैसा रहेगा कि तुम वो पैसे से एक सिटी खरीद लो। ल्यू शॉक्ड होके बोलता है क्या एक सिटी? कार्टर बोलता है हाँ तुम एकदम सही सुन रहे हो। ल्यू बोलता है तुम्हें पता ही होगा सिटी बैरन लोगों का पहचान होता है तो तुम इसे बेचना क्यों चाह रहे हो? कार्टर बोलता है क्योंकि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा बेटा कोई काम का नहीं है, इसीलिए मुझे अपना सिटी को बेच के पैसा लेना होगा जिससे मैं रिटायर होकर एक बड़ी सिटी में आराम से जिंदगी बिताऊं। लियो अपने मन में बोलता है ये बूढ़ा इंसान क्या बकवास कर रहा है। फिर वो बोलता है ठीक है ये बताओ कि एक सिटी को खरीदने के लिए कितना पैसा देना होगा। कार्टर बोलता है ज्यादा नहीं 100 गोल्ड कॉइन। लियो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? इससे बढ़िया होगा कि तुम किसी और को जाकर लूट लो। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं 100 गोल्ड कॉइन में 4 लाख सेब खरीद लूंगा, 5 लाख गाय भी खरीद लूंगा और पूरी जिंदगी आराम से बिना काम करके बिताऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हो क्या? यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा धोखा मिला है। आखिरकार मुझे पता चल गया कि यहाँ पर किसका कितना वैल्यू है। कार्टर बोलता है हे चिंता मत करो मैं तुम्हें बैरन का टाइटल भी दूंगा। ल्यू बोलता है ये ऐसे भी बहुत ही ज्यादा महंगा है और मैं टाइटल लेकर करूंगा ही क्या। तभी फिर ल्यू के गले में तलवार रख देता और बोलता है सही में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा दम हो गया है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा बात है कि मेरा पापा तुम्हें एक सिटी खरीदने का मौका दे रहा है और तुम इसे मना कर रहे हो। ल्यू बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम तलवार दिखाओगे तो मैं इतना महंगा सिटी खरीद लूंगा क्या? कार्टर बोलता है हे फी तुम कर क्या रहे हो? हम लोग यहाँ पर बात करना है ना कि किसी को मारने के लिए। तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ल्यू बोलता है 100 गोल्ड कॉइन के बारे में भूल ही जाओ, मेरे पास तो 30 गोल्ड कॉइन भी नहीं है। कार्टर बोलता है ठीक है 30 गोल्ड कॉइन सही रहेगा। ल्यू शॉक्ड होके बोलता है क्या? कार्टर बोलता है मैं तुम्हें अपना दोस्त समझ के इतना कम दाम में बेच रहा हूँ। ल्यू अपने मन में बोलता है 30 गोल्ड कॉइन में एक सिटी, ये तो मुझे कोई स्कैम लग रहा है। फिर वो बोलता है लेकिन मैं अपने साथ पैसे लाया नहीं हूँ। कार्टर बोलता है तुम उसके जगह अपना खजाना को भी रख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर क्रिस्टल ग्लास कप। अगर ऐसे ही कुछ खजाना है तो ये काम करेगा। ल्यू अपने मन में बोलता है क्रिस्टल ग्लास कप, अब मैं समझा ये लोग पहले से ही इसके पीछे है, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग ग्लास कप के लिए इतना पागल होंगे। फिर वो बोलता है मैं इसे बहुत ही ज्यादा दूर से लाया हूँ, ये वेस्ट किधर है? वहाँ पर जाने के लिए पूरा 2 से 3 महीना लग जाता है। वो जगह का नाम है जापान। इसे खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा लाइन लगना पड़ता है। ये पासों को खरीदने के लिए मुझे अपना पूरा पैसा देना पड़ गया था और इसे खरीदना नॉर्मल लोगों के लिए नामुमकिन वाला बात है। फिर ल्यू को हटाते हुए बोलता है हे मेरे रास्ते से हटो। कार्टर जल्दी से ग्लास का कप निकाल के बोलता है वाह ये तो सही में ग्लास कप है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इसे इतने सामने से देख पा रहा हूँ। मैं एक बार ये ग्लास कप को ड्यूक के मेंशन में देखा था लेकिन ये उससे बहुत ही बढ़िया है। ल्यू अपने मन में बोलता है ये दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और भी लाता अपने साथ। वापस जाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही दिन का समय लगता है तो मैं बाद में जाके और भी ले आऊँगा। कार्टर बोलता है हे बैरन ल्यू क्या तुम्हारे पास और भी खजाना है क्या? ल्यू अपने मन में बोलता है ये आदमी सही में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अगर इसे पता चल गया कि मेरे पास और भी खजाना है तो ये खजाने के लिए मुझे मार डालेगा। फिर वो एक डब्बा ले आता है और बोलता है ठीक है मैं खोल के दिखाता हूँ। फिर वो हाथ रख के सभी कीमती सामानों को वो बॉक्स से गायब कर लेता है और बोलता है ये देखो मेरे पास सिर्फ इतना ही है, क्या तुम्हें इसमें कुछ चाहिए क्या? कार्टर बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ देर के बाद वो लोग सिटी की ओर जाने लगते हैं। ल्यू बोलता है ये सिटी में गेहूं का खेती बहुत ही बढ़िया हो रहा है। कार्टर बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन बैंडिट लोगों से बच के रहना, वो लोग ऑटम के समय में चोरी करने आते हैं। ये देखो ये है जियांग सिटी। ल्यू बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा पैसा सही में बर्बाद नहीं गया है। कार्टर बोलता है ल्यू तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, तुम गलत जगह में देख रहे हो, ये यहाँ पर है, ये रहा हमारा जियांग सिटी। ल्यू रोते हुए अपने मन में बोलता है मुझे लगा ही था लेकिन मैं फिर भी इसके बातों में आ गया। कुछ देर के बाद वो सिटी में बेल बजने लग जाता है। फिर वो जगह में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है अब यहाँ पर क्या होने वाला है? दूसरा आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, लग रहा कि वो लोग टैक्स और बढ़ाने वाले हैं। एक लड़की बोलती है अब हम लोग जिएंगे कैसे, इससे बढ़िया होता कि हम लोग मर जाते। तभी कार्टर चिल्लाते हुए बोलता है मेरे दोस्त लोग आपका यहाँ पर स्वागत है, अब मेरी जगह ये बैरन ल्यू ये जगह को राज करने वाले हैं तो तुम लोग इसे अपना लॉर्ड मानो। एक लड़की बोलती है मैं आशा करती हूँ कि नया सिटी लॉर्ड टैक्स बढ़ाए ना। एक लड़का बोलता है इसके बारे में भूल ही जाओ,
ये भी वही लॉर्ड की तरह होगा। कार्टर बोलता है, ल्यू आज से ये सिटी तुम्हारा है, अब तुम यहाँ के सिटी लॉर्ड हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, सही में तुम लोग तो कोई काम के नहीं हो। वो बहुत ही ज़्यादा घायल है और 7 दिनों से वो खाया भी नहीं कुछ खाना, तब भी तुम लोग यहाँ पर मार खा के आ गए हो। वो आदमी बोलता है, माय लॉर्ड वो सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग चाहकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ ल्यू चिल्लाते हुए बोलता है, आज से मैं तुम लोगों का सिटी लॉर्ड हूँ। तभी वो सब लोग पत्थर से उस पर हमला करने लग जाते हैं और बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ल्यू अपने मन में बोलता है, अब मुझे पता चला है कार्टर ये सिटी को इतने कम दाम में बेच क्यों रहा है। तभी कार्टर चिल्लाते हुए बोलता है, हे सिटी लॉर्ड, मैं कैसल के डंजन में आपके लिए बहुत ही बढ़िया गिफ्ट छोड़ के रखा हूँ। ल्यू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? कार्टर बोलता है, अगर तुम जल्दी जाके देखोगे नहीं वहाँ पर तो ये कैसल पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ल्यू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या कैसल तबाह हो जाएगा? फिर वो दौड़ते हुए कैसल की ओर जाने लगता है। कुछ देर के बाद वो डंजन में पहुंच जाता है और यहाँ वहाँ देखते हुए बोलता है, ऐसे जगह में कौन गिफ्ट छोड़ के जाता है? फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कोई अंदर में है क्या? तभी कोई वहाँ पर पत्थर से हमला कर रहा होता है। ल्यू बोलता है, पहले बाएं तरफ, फिर मुझे ड्रॉस करना होगा दाएं तरफ। तुम्हें क्या लगता है मुझ पर हमला करना बहुत ही आसान है क्या? तभी जेल का दरवाजा उसके पाँव में गिर जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, धत तेरी की, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा लक्ष्य सही में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। रुको, ये क्या है? ये तो एक कैट गर्ल है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दुनिया में बीस्ट मैन भी है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है, हे क्या हो गया तुम्हें, क्या ये मर गई है क्या? तभी वो लड़की बोलती है, पानी। ल्यू अपने मन में बोलता है, क्या कार्टर ये गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था क्या? मैं इसे यहाँ पर ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तभी वो मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो अपने स्टोरेज से कुछ सामान निकाल लेता है और बोलता है, ये अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, इसके लिए स्पोर्ट ड्रिंक बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर वो उसे निकाल कर पिलाने लगता है। जैसे वो लड़की पानी पीती है वो जग जाती है और ल्यू के ऊपर पानी फेंक देती है। ल्यू बोलता है, हे तुम कर क्या रही हो? तभी वो लड़की उसे एक जोर से किक मार देती है। ल्यू अपने मन में बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? फिर वो लड़की उसके ऊपर बैठकर अपने पंजों से उस पर हमला करने वाली होती है। ल्यू अपने मन में बोलता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ क्या? नहीं, मैं तो अभी तक शादी भी नहीं किया हूँ और अभी तक मैं कोई लड़की को किस भी नहीं किया हूँ। तभी वो देखता है कि वो लड़की भूख के कारण वहाँ पर सो गई होती है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, चलो मैं बच गया। अच्छा वो कि ये बेहोश हो गई है, नहीं तो मैं पक्का मर जाता। फिर वो कुछ देर के बाद उसे कैसल में ले आता है और उसे देखते हुए बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की इतना सुंदर होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कार्टर इसे डंजन में बंद करके क्यों रखा था। तभी मीना के पेट से आवाज़ आने लगता है। ल्यू बोलता है, वो ये भूख के कारण बेहोश हो गई थी, मेरे पास अभी भी कुछ चावल बचा हुआ है, मैं उसका इस्तेमाल करके कुछ खिचड़ी बना लूँगा। वो स्पेस खुलने से वहाँ पर हवा आ जाता है, जिस कारण वहाँ पर एक पेपर पड़ा होता है, वो वहाँ से उड़ के बाहर निकल जाता है। फिर वो कागज़ उड़ के एक बूढ़े आदमी के ऊपर जाके गिरता है। वो उस कागज़ को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, अब ये क्या है? और वो सभी को चिल्लाते हुए बोलता है, हे सभी लोग यहाँ पर आओ और ये देखो इसमें लिखा क्या है।